अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स को भी हल्का पुल्का देखेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पिछले 2-3 हफ्तों से आपने ये वाला टॉपिक जो है कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है, तो भाई उसे भी देखेंगे। वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा ज़रूरी जो मार्केट में चीज़ है भाई, वो है पैसा बनाना। कोई भी काम हो, पैसा बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, यकीन माने बड़े तगड़े पैसे बने इस वीक में। अब डायरेक्शन में हम लोग सभी बैठे हुए थे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर। यकीन माने बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनल डीएम किए थे, आगे पीछे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। यार ये वीक बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है और बाइंग पर ही ज़्यादातर डायरेक्शन थी हमारी। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था इथीरियम में, डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैं आपके साथ शेयर भी करता रहा, बार बार शेयर करता रहा। मार्केट आपकी डिमांड जोन 1 पर थी। पूरा लेवल मैंने आपको बताया था 2850 से लेकर 2870 तक। उस लेवल पर आप यकीन माने आर्ली कैंडल आप लगा लें, जितनी बार ये इस जोन में आया है 30-40 पॉइंट लेकर हम लोग निकले इसमें मार्केट में से। और साथ साथ में मैंने आपको भी बताया था, तो काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने पैसे बनाए। अच्छी बात ये हुई है कि जिस हिसाब से अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, काफ़ी सारे हमारे जो दोस्त हैं वो फजूल की न्यूज़ देखना बंद ही कर दिए। जब आप प्रोपेगेंडा सुनना बंद कर देते हैं ना, तो यकीन माने फिर आप मार्केट पे फोकस ज़्यादा होता है और लेवल जब आते हैं फिर आप उसको ट्रेड भी करते हैं, अच्छे खासे पैसे ही बनाते हैं। अब बीटीसी में लेवल दिया था आपको प्रॉपर सप्लाई डिमांड, वो लेवल तो डिमांड का नहीं आया, लेकिन बीच में मैंने आपको एक हल्की डिमांड कही थी और उसके बाद डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर कह दिया था कि यार ये काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है। पुराना लेवल है 59,700 से लेकर 61K का, उसको बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली थी। 1000-1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट, यकीन माने पूरा वीक उसने दिया है। और अगर इथेरियम की बात करें, अभी भी अगर किसी भाई ने होल्डिंग की हुई है तो गुजारिश यही है भाई कि निकल जाओ, ठीक है। अच्छे खासे पैसे बनने, 150 पौने 200 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो कोशिश किया करें कि आगे पीछे फजूल टाइप की जो न्यूज़ होती है इनसे बचें और अपने लेवल्स पर अगर आपको मार्केट मिले तो उस पर ट्रेड करें, बड़े ज़बरदस्त पैसे बनते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी, आगे जाके हल्का फुल्का जियो पॉलिटिक्स देख लेंगे, लेकिन लेवल्स की अगर बात करें, हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं। अब देखें, मैं आपको हमेशा मना करता हूं कि मार्केट की डायरेक्शन जो है ना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना होता। हम लोग ट्रेडर हैं तकरीबन, अब तो काफ़ी ज़्यादा उम्र गुजर गई है इसी फील्ड में। मैं आपको 2-4 टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे आप हमारे जो दोस्त हैं उनकी क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल कि मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है। हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, हम लोग, आप ऐसा समझेंगे ज़्यादातर हमारे ट्रेड स्टॉक मार्केट में लगते हैं और ये आपकी कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसमें हमारा जो एक सीख होती है ना, कि आप कोई चीज़ बाकी इतने अरसे में 15-16 साल में कोई आपने अगर कोई एक चीज़ सीखी है, तो भाई उसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डायरेक्शन में रहोगे, हमारी वैसे भी ज़्यादातर डायरेक्शन बाइंग की रहती है और ये बात मैंने काफ़ी बार आपसे शेयर की थी। जब शॉर्ट सेलिंग, जब तक हमें बिल्कुल कंफर्म ना हो, वॉल्यूम आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखकर मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, 2-3 महीने में मैंने आपसे शॉर्ट सेलिंग करवाई है सिर्फ बीटीसी और इथेरियम की, 70,000 72,000 पर। यहाँ तक कह दिया था कि भाई जितनी बार मिले दबा कर आप इसको सेल करें, वीआईपी टाइप के आपके पैसे बनेंगे। लेकिन अब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी थी। लास्ट वीक भी और उससे लास्ट वीक भी पहले मैंने आपसे यही कहा था कि करेक्शन मार्केट में आ चुकी है, वॉल्यूम बड़ा हल्का है, फ्रेश वॉल्यूम अब जहाँ पर आएगा इसका जो है इम्पैक्ट भी मार्केट का उसी साइड में ही होगा। और पिछले हफ्ते तो मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि यार जो फ्रेश वॉल्यूम मार्केट में पड़ा है बाइंग का ही है। उसके बाद फिर आपने देखा 65,000 आ गया मार्केट में। तो हम लोग तो ज़्यादातर बाइंग पर ही रहते हैं। शॉर्ट का जब तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तब तक हम लोग शॉर्ट की कॉल में इतनी आसानी से नहीं जाते। स्टॉक ट्रेडर जो हमारे होते हैं मार्केट में, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे भी यही गुजारिश है कि डायरेक्शन में रहें। और पिछले वीक भी मैंने आपके साथ ये चीज़ बड़ी स्ट्रेस देकर शेयर की थी कि यार बड़े ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। और अगर बात करें इक्विटी मार्केट की, वो तो 5300 के आसपास आ चुकी है। इक्विटी मार्केट अगर आपकी बुलिश है, स्टॉक मार्केट, तो ऑफ कोर्स हमारी डिजिटल एसेट्स तो बुलिश होनी है। उसमें कोई भी नेगेटिव सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, यहाँ तक मैंने आपसे कहा था। तो भाई इथेरियम में भी बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने और आपके बीटीसी में भी ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। और डिमांड जोन्स जो आपको बताई थी, उन लेवल्स को मार्केट में रिस्पेक्ट मिली है। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने उस पर ट्रेड भी किया है और अच्छे खासे पैसे भी बनाए।
तो ये वो बात थी दोस्तों कि मार्केट में आप एक जो लर्निंग वाली बात थी ना, वो यही थी कि आप ट्रेंड के साथ रहें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और अगर जैसे ही मार्केट में कोई सॉलिड सिग्नल जनरेट होता है कि हाँ यार, हमें पता चल जाए कि मार्केट अभी आपकी बेरिश है, तभी हम लोग फिर शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं। और मार्केट में वैसे भी जब आप एक्सपीरियंस आपका चल रहा होता है तो उसमें हम ज़्यादातर बायर्स को परेशानी में नहीं देखते। शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है ना मार्केट आपकी, ये क्रिप्टो मार्केट की अगर बीटीसी की बात करें, अभी तो मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि काफ़ी इमेच्योर मार्केट है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें इस तरह होता है कि बाइंग साइड पर जितना भी आप बैठ जाएं, मार्केट एक अच्छे जोन से करेक्शन देकर आपके ऊपर निकल जाती है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग अगर आपने किसी गलत जगह पर लगा दी तो यकीन माने फिर बंदा बड़ा बुरा फंसता है। तो हमने शॉर्ट सेलर्स को लिक्विडेट होते हुए बहुत देखा है, ना कि बायर्स को। हमारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, वो एक अलग फंडामेंटल है। यहाँ पर तो 70,000 का हाई लगा था, फिर 15,000 का लो भी लगा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इमेच्योर मार्केट है, लेकिन फिर भी असूल मार्केट का वही है। तो आप भी कोशिश किया करें कि डायरेक्शन अगर आपकी मार्केट की ऊपर की तरफ की है तो उसी डायरेक्शन में रहें, तो आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे। और जैसे ही शॉर्ट सेलिंग का कोई सॉलिड सिग्नल जनरेट होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों हमारे पास कोई ख़ास वही यूक्रेन का फंडामेंटल चल रहा है, जो उनकी जंग चल रही है रशिया के साथ। एस्केलेशन बड़ी भारी आई है। पुराने जो उनके पास मिसाइल पड़े हुए थे, वो जहाज़ से जो फेंकते थे पुराने ज़माने के, वर्ल्ड वार 2 की बात हो रही है, सोवियत एरा के, उसमें अभी रूसियों ने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई है ड्रोन वाली। तो भाई अब वो ड्रोन जहाज़ जाता है किसी एक हद तक यूक्रेन के बॉर्डर तक, उसके बाद वहाँ से उसको फ्री कर देता है। वो पुराने जो आपके मिसाइल हैं, वो ड्रोन जो है उसको लेके जाता है और जो भी उनका टारगेट होता है बड़ा प्रिसाइजली हिट करता है। तो रशिया का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो गया। पुराने ही जो उनके बमबारी है वही चल रही है अभी के लिए। और अगर हम लोग इसराइल पैलेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास करंट जो सिचुएशन है, एक होता है ना कि गाज़ा तो पूरा आपका ऐसा समझेंगे बिल्कुल ग्राउंड हो चुका है। उसके साथ साथ जहाँ पर ये लोग गए थे पनाह गज़ीन बनकर, रफ़ा, अब वहाँ पर भी अटैक हुए हैं और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। तकरीबन 8 लाख से 1 मिलियन के आसपास का जो लोगों का नंबर है ये आ रहा है। रिसेंटली भी आज भी तकरीबन कोई 1-2 अटैक हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का, औरतों का और बुज़ुर्गों का नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो ये हालात तो चल रहे हैं आपकी मार्केट में। आज हमारे पास सीपीआई का डेटा था, नेगेटिव आया है और उसका इम्पैक्ट फिर आपने मार्केट में देखा कि यहाँ पर आपकी इक्विटी मार्केट ऊपर गई, उसके बाद हमारी क्रिप्टो मार्केट ने उसको किस हिसाब से फॉलो किया है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अगली वीडियो में अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं फजूल टाइप की न्यूज़ से बच चुके हैं, तो अब आप ख़ुद भी देख लें कि आप ख़ुद भी ज़बरदस्त टाइप के पैसे बना रहे हैं। अगली एक वीडियो या डॉक्यूमेंट्री टाइप की मैं कुछ बना दूंगा कि हाउ टू अवॉइड प्रोपिगेंडा। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने मार्केट में से प्रोपिगेंडा से किस तरह आपने बचना है। सारा फोकस अगर आप अपने काम पे रखते हैं, या मार्केटों में लेट सपोज जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होते हैं, तो उधर अगर आपका फोकस ज़्यादा होगा ना कि न्यूज़ की तरफ, तो फिर आपके मार्केट में अच्छे खासे पैसे निकल आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा को किस तरह हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कितना है आपके इंस्टीट्यूशंस का, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। जो भी इस वीक में हमारे पास लेवल होंगे उनको भी देखेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है और फ्राइडे के दिन कोई भी ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। मार्केट में वॉल्यूम देखते हैं, 24 आवर वॉल्यूम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा खासा इसमें इंक्रीज़ आया है। तकरीबन कल परसों की बात करते हैं तो हमारे पास कोई 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास 24 आवर वॉल्यूम आपका रिपोर्ट हो रहा था। आज हमारे पास तकरीबन 37 बिलियन के आसपास तक पहुंच चुका है। इथेरियम में भी वॉल्यूम आपका हल्का इंक्रीज़ हुआ है। मेजर वॉल्यूम जिसमें इंक्रीज़ हुआ है वो आपका बीटीसी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको डेटा सेंटर दिखा देता हूं कि वेल्स की तरफ से इंटरेस्ट कितना बढ़ा है आपकी कौन सी एसेट क्लास में। अच्छा, डेटा सेंटर की एपीआई की अगर बात करें तो लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, तकरीबन जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका शॉर्ट फॉर्मेट में इंटरेस्ट था तकरीबन कोई 3-4% प्लस में आ चुके थे ये। और ऑफ कोर्स जब आप ज़ीरो से ऊपर होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके वेल्स हो गए या आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, इस एसेट क्लास में आपका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ रहा है, आप पॉजिटिव टेरिटरी में हैं।
अभी दोस्तों हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट में जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है, आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट वो तकरीबन 8 पॉइंट तक पहुंच चुका है। इट मीन्स कि हम लोग पॉजिटिव टेरिटरी में हैं और इंक्रीज़ हो रहे हैं। और तकरीबन इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था कि यार अभी जो नेक्स्ट बारी आएगी वो फिर से हमारी इक्विटी मार्केट में ही ज़्यादातर पैसा आया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि S&P भी शॉर्ट फॉर्मेट में आपके जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है, S&P को मदर इंडेक्स कहते हैं, वो भी हमारे पास नेगेटिव से ऑलमोस्ट आपके तकरीबन कोई 3% तक तो पहुंच गया है। तो जब हमारी इक्विटी मार्केट बुलिश होती है तो फिर ऑफ कोर्स कई बार मैंने आपसे कहा है कि क्रिप्टो मार्केट उसी को ही फॉलो करती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस हमारी चल रही है 65,900 की, ऑलमोस्ट 66,000 आप कह सकते हैं। अब पर्सनली मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, दोस्त यार जितने भी हैं ग्रुप्स में आगे पीछे जो मुझे पर्सनली मैसेज कर देते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि यार इस वीक में हमारा बहुत बढ़िया टाइप का जो है प्रॉफिट हुआ था। हमारी पर्सनल जो स्ट्रेटजी थी भाई वो तकरीबन मैक्सिमम कहाँ तक हम लोगों ने पोजीशनें अपनी खींची हैं, तो 3,000 के आसपास सारे आपके ऐसे समझेंगे इथेरियम के ऑर्डर बुक हुए हैं। और अगर BTC की बात करें तो 64,500 700 के आसपास सारे ऑर्डर्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। करंटली हम लोग मार्केट का वेट कर रहे हैं कि कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आती है या तो फ्रेश बाइंग के कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं बड़े मैसिवली। अभी वॉल्यूम की रिडक्शन का इंतज़ार करेंगे। अगर वॉल्यूम में रिडक्शन आती है आपकी तो फिर तो हमारी सप्लाई जोन्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर होंगे। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ता है और सप्लाई के ऊपर मार्केट आपकी 8-12 घंटे ट्रेड होती है तो फिर आप ऐसा समझेंगे फ्रेश बाइंग भी ट्रिगर हो सकती है मार्केट में बड़ी हेवीली। और इस बार यकीन माने दिल बड़ा खुश है। तकरीबन काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, बहुत सारे ये 2-3 हफ्तों में बहुत सारे DM आए थे। उसकी मेजर रीज़न यही है भाई कि फजूल टाइप की जो न्यूज़ है ना, इनमें से वो निकल चुके हैं, प्रोपेगेंडा से निकल चुके हैं। अब देखें कोई भी किसी कॉइन को उठा के लगा देता है कि यार ये मून पे जाने वाला है या मार्स पे जाने वाला है। इस टाइप की जो झूठ होते हैं वो इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो उस चीज़ों में से जब आप निकल जाते हैं, प्रॉपर मार्केट में बैठे होते हैं, चार्ट्स पर या प्राइस पर ध्यान देते हैं, तो फिर आपके ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन बढ़ जाती है। तो आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। करंट मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दी 66,000 राउंड टर्न पर मार्केट आ चुकी है। डिमांड जोन इस वीक की जो पहली वाली है वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि लास्ट वीक में जो हमारे पास हल्की डिमांड जोन थी 60,000 और 61,000 का एरिया, वो अभी आपकी इस वीक की प्रॉपर डिमांड है, प्रॉपर डिमांड जोन 1 है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो BTC में हमारे पास वो लेवल आ रहा है, पुराना लेवल है 56,700 का। पुराना लेवल मेरे ख्याल में 56,000 राउंड टन का था। अभी वो 56,700 मैक्सिमम यहाँ तक आपकी मार्केट है नीचे की तरफ। और अगर सप्लाई की बात करते हैं भाई तो करंट अभी जो आपकी मार्केट में प्राइस चल रही है 66,000, ये 65,800 से लेकर 66,200 का एरिया पूरा हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई है। लेकिन अभी हमारे शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुए हैं, उसमें हम लोग वेट करेंगे। अगर लगाएंगे भी तो भाई बड़े हल्के मार्जिन से। अगर इस लेवल के ऊपर 66,200 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड होती है, वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा हो, ये देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि वॉल्यूम का देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपने फिर ध्यान रखना है इस चीज़ पे। अगर 66,200 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन करती है 8 घंटा 12 घंटा, तो फिर हमारे पास एक सॉलिड जो सप्लाई आ रही है जहाँ पर पर्सनल हमारे शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर होंगे, वो हैं भाई आपका तकरीबन 69,300 का एरिया। यहाँ तक आपकी मार्केट है। अगर 66,000 के ऊपर आपकी मार्केट निकलती है और सस्टेन करती है तो तकरीबन 3,000 पॉइंट का रूम है। और इतना अरसा, लेट सपोज 8 घंटा 12 घंटा अगर ट्रेड होती है मार्केट आपकी 66,200 के ऊपर, तो फ्रेश बाइंग भी वहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी। फिर इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सप्लाई भी हो गई हमारे पास और डिमांड जोन भी मैंने आपको बता दी। और जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, किस हिसाब से आपने अपने ऑर्डर प्लेसिंग करनी होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो BTC का दोस्तों कोई इतना ख़ास नहीं है, वही पुराने वाले लेवल हैं, सारे एक्टिव हैं। और अभी हम बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम में भाई यकीन माने इस वीक में बड़ा कमाल हुआ है और बड़े मैसिव पैसे बने थे। करंट मार्केट प्राइस आपकी इथेरियम की चल रही है 3,021 की। 2860, 2870, 50 जितनी बार ही आया है। कहीं बार मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे भी कहा था कि भाई ये डिमांड जोन, प्रॉपर डिमांड जोन 1 है, यहाँ पर आप लोग बाइंग करते हैं।
तो बड़ा ज़बरदस्त ये लेवल था। अभी भी तकरीबन 3021 की मार्केट है, अच्छे खासे पैसे बनने। जिस दोस्त ने बुक नहीं किए भाई बुक कर लो, ठीक है। इथीरियम का बहरहाल हमारे पास कोई भी चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ सप्लाई में हुआ है। तो डिमांड जोन में आपको बता देता हूँ कि अभी भी हमारे पास सिमिलर है 2850 से लेकर 2870 का एरिया। इस वीक की पहली डिमांड जोन है, लास्ट वीक की तरह। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, 2670 का नंबर आ रहा है, ऑलमोस्ट आपके 2700। ये एरिया हमारे पास इस वीक का सेकेंड डिमांड जोन है, चलता जाएगा। और अगर पहली सप्लाई की बात करें तो भाई पहली सप्लाई इस वीक हमारे पास लेवल चेंज हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपसे 3300 के आसपास कहा था, अभी हमारे पास 3200, 30 से लेकर 50 का एरिया इस वीक की पहली सप्लाई है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करें इस वीक की, तो वो एरिया आ रहा है भाई तकरीबन 3440 से लेकर 3470 का एरिया। प्रॉपर एरिया जो है वो 3450 का है, लेकिन विक्स मार्केट में 20-30 पॉइंट्स आप जो है मार्जिन मार्केट में रखते हैं कि इतने विक्स तो आपकी मार्केट में लग ही जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहली डिमांड जोन भी हो गई, पहली सप्लाई जोन, सेकंड डिमांड, सेकंड सप्लाई, सब कुछ क्लियर हो गया भाई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी सारे दोस्त भाई मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा एग्जैक्टली। और अभी भी काफ़ी भाई आप ऐसा समझें कि इसका असर पड़ रहा है मार्केट में, ठीक है। फजूल टाइप की न्यूज़ से हमारे बहुत सारे दोस्त निकल चुके हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं भाई तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। तो भाई ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।